चलिए दोस्तों, आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और हमने अभी तक 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं वीडियो में। और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है और देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में अंकित, ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इसमें अंकित एक वृत्त क्रमशः ए बी को ए बी बी सी और ए सी की भुजाओं डी, यानी कि ये डी है, डी ई और एफ को स्पर्श करते हैं यदि ए बी की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी ये है, ये पूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, और बी सी 15 सेंटीमीटर, ये बी सी है और ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ए सी दिया गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक। तो ए डी यानी कि आपको निकालना क्या है यानी कि ए डी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए डी है, प्लस बी ई प्लस ये वाली लाइन, प्लस बी ई प्लस सी एफ यानी कि ये वाली लाइन। ठीक, अब देखो कि इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक वृत्त है ये, और वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो स्पर्श रेखाएं ये आपस में इनकी लंबाई यानी कि दूरी बराबर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये दूरी आपस में यानी कि बराबर रहेगी, ये और यहाँ से ये बराबर रहेगी, और ये बराबर रहेगी इसके बराबर रहेगी, और ये बराबर रहेगी इसके बराबर रहेगी। ठीक, तो देखो अगर आपसे ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी, हम कह सकते हैं देखो लगभग ये त्रिभुज की जितनी भुजा है उसका आधा पूछ रहा है। तो त्रिभुज की भुजाओं का योग देखो कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 18 प्लस 13, 18 और 13 31, 31 और 15 46, 46 का आधा कितना होता है 23, यानी कि हमारा आंसर निकल के आएगा 23, जो कि हमारे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो कितना निकल के आएगा 23, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को। अगर देखो इसको हमने अपनी तरफ से x माना है तो इसको अपनी तरफ से 18 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, इतना मानना पड़ेगा। अगर ये x है, ये बराबर है, तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 18 माइनस एक्स है तो इसको भी 18 माइनस एक्स करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसमें से क्या जोड़ दें 18 माइनस एक्स में कि टोटल 15 हो जाए, टोटल 15। तो देखो प्लस एक्स करना पड़ेगा जिससे एक्स कैंसिल हो गया, और प्लस एक्स के बाद माइनस 3 करना पड़ेगा, यानी कि एक्स माइनस 3 ऐड करोगे तो 15 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से किसी एक को उठा लो, चाहे इधर चाहे इधर, यानी कि एक्स और एक्स 2x, यहाँ से देखो 2x माइनस 3 बराबर हम कह सकते हैं 13। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी कितना, ये 16 हो जाएगा, इसका आधा 8, यानी कि x की वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो यहाँ से 8 रखोगे हैं, और यहाँ से ये रखोगे 8 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपके पास 10। यानी कि ये 8 निकल के आया, ये 10 निकल के आया, और यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखोगे तो 5 निकल के आएगा, यानी कि 5। अब 8, 10 और 5 को जोड़ोगे तो 23 मिलेगा। तो हमारा आंसर ये है। तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, और आपको शॉर्टकट तरीका मैंने जो बताया है आपको कि ये पूछ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।